सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आज हम फिर से सेंटेंसेस सीखेंगे जर्मन ज़ुबान में। बहुत से व्यूअर्स ने हमें फरमाइश की है, इसलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। और आज हम सेंटेंसेस सीखेंगे सिर्फ आइनकॉफन के बारे में। यानी कि जब आप जर्मनी में किसी सुपरमार्केट में जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो वहाँ पर आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, या आप वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। और मज़ीद हम इस वीडियो के एंड पे जो सुपरमार्केट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मिल्क का डिपार्टमेंट है, या फैशन का डिपार्टमेंट है, या हाउस होल्ड का डिपार्टमेंट है, उसके बारे में भी हम वोकेबलरी सीखेंगे, ताकि जो यहाँ पे नए आने वाले हैं जर्मनी में उनको फौरी तौर पर ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, और बग़ैर जर्मन ज़ुबान सीखे भी वो कम से कम उनको इस बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी कि वो सुपरमार्केट में जाएं और ख़ुद से शॉपिंग कर सकें। सो बेसिकली इस वीडियो का पर्पस ये है कि कोई भी शख्स जिसको जर्मन लैंग्वेज अभी इतनी ज़्यादा नहीं आती, जब वो इस वीडियो को देखें तो सुपरमार्केट में जाके खुद से शॉपिंग कर सकें। तो चलिए फिर हम सेंटेंसेस सीखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, या आप कह सकते हैं मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ। तो ये जर्मन में होगा Ich gehe einkaufen। Ich gehe einkaufen। Ich यानी मैं, gehen जाना, einkaufen मैं जाता हूँ, einkaufen शॉपिंग करने। Ich gehe einkaufen। अगला सेंटेंस है, मैं सुपरमार्केट जाता हूँ। मैं सुपरमार्केट जाता हूँ, और जर्मन में ये हो जाएगा Ich gehe zum Supermarkt। Ich gehe zum Supermarkt। और यहाँ पर भी आप देखें कि जो सु है उसको हमने सुम में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि ये डाटिव का प्रपोजिशन है, और जो सुपरमार्केट है वो जर्मन में सुपरमार्केट कहलाती है, इसलिए ये आर्टिकल देर से जो है देम हो गया है, इसलिए जो सु है वो सुम में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बेसिकली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जिन लोगों ने अभी तक डाटिव नहीं पढ़ा उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस सेंटेंस को याद कर लें, तो आपको आराम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि आप सुपरमार्केट जा रहे हैं। Ich gehe zum Supermarkt। अगला सेंटेंस है, माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और ये नॉर्मली जब भी आप एज ए न्यू कमर जर्मनी में आते हैं, तो आप वहाँ पे जो पर्सनल होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं सुपरमार्केट में, तो आप उनसे कुछ ना कुछ पूछना चाहें तो आप उस वक्त ये सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये जर्मन में बनेगा Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen। Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen। Entschuldigung, माफ़ कीजिएगा। Könnten Sie, can you और could you, क्या आप, mir मेरी, bitte प्लीज़, helfen मदद कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen। और अगला सेंटेंस है, अंडे कहाँ मिलेंगे। जब आप किसी से पूछना चाहें सुपरमार्केट में मौजूद किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ मैंने एग्जांपल अंडे के लिए है, तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहें तो आप उस प्रोडक्ट का नाम लेकर आप पूछ सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी। तो हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अंडे कहाँ मिलेंगे। तो ये बनेगा, वो finde ich die Eier। वो finde ich die Eier। वो finde ich die Eier। वो का मतलब है कहाँ,
और finden कहते हैं ढूंढने को या मिलने को। मुझे कहाँ मिलेंगे, और इश यहाँ पे मुझे के माने में इस्तेमाल हुआ है। दी आया, अंडे। मुझे अंडे कहाँ मिलेंगे या अंडे कहाँ मिलेंगे, वो फिंडे इश दी आया। वो फिंडे इश दी आया। अगला सेंटेंस है, क्या इस हफ्ते कोई खास पेशकश है। यहाँ पर बेसिकली मैंने पेशकश लिखा है, बट आप इसको इंग्लिश में ऑफर कहेंगे। तो जब आप मार्केट में जर्मनी में अक्सर यहाँ पे ऑफर्स लगती रहती हैं, सेल लगती है, जिसमें जो नॉर्मल आर्टिकल की जो वैल्यू है कई दफ़ा वो 50% तक रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आप किसी से पूछना चाहें कि इस हफ्ते कोई सेल लग रही है, तो आप कहेंगे क्या इस हफ्ते कोई ख़ास ऑफर है या पेशकश है। तो आप इसको जर्मन ज़ुबान में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे haben Sie diese Woche Sonderangebote? Haben Sie diese Woche Sonderangebote? Haben Sie, have you, क्या है, diese Woche, इस वीक। diese मतलब दिस और Woche होता है वीक। क्या है इस वीक Sonderangebote? Sonder का जो वर्ड है इसको कहते हैं स्पेशल, और अनगेबोट होता है ऑफर। और अनगेबोटे जो है वो ऑफर्स को कहते हैं, यानी कि ऑफर की जमा होती है अनगेबोटे। सो स्पेशल ऑफर्स आप इसको कह सकते हैं। Haben Sie diese Woche Sonderangebote? क्या इस हफ्ता कोई खास ऑफर्स हैं या पेशकश है। Haben Sie diese Woche Sonderangebote? अगला सेंटेंस है, और ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो कि आप पूछते हैं जब आप एज अ न्यू कमर, ख़ास तौर पे जब आप किसी प्रोडक्ट को देखें और उसकी प्राइस के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी हासिल ना हो रही हो, या आपको समझ ना आ रही हो उसकी क्या प्राइस है, या प्राइस लिखी ना हो, या आपसे पढ़ी ना जा रही हो, तो आप कहते हैं ये कितने का है। तो ये बहुत कॉमन सा फ्रेज है। आप कहेंगे जर्मन में वी फील कॉस्टेड दस। वी फील कॉस्टेड दस। वी का मतलब है हाउ, और फील मच, कॉस्टेड यानी कि उसकी कॉस्ट, और दस यानी कि ये आर्टिकल, ये प्रोडक्ट। वी फील कॉस्टेड दस, ये कितने का है। अगला सेंटेंस है, क्या आप बराहे करम इसे चेकआउट पर स्कैन कर सकते हैं। आप इसे चेकआउट भी कह सकते हैं और आप काउंटर भी कह सकते हैं। यानी कि जब भी आप जर्मनी में सुपरमार्केट में जाएं और आप कोई चीज़ खरीदें, तो आपको वहाँ से काउंटर से गुजरना पड़ता है और वहाँ पे उस प्रोडक्ट को स्कैन करवाना पड़ता है। तो क्या आप बराहे करम इसे चेकआउट पर स्कैन कर सकते हैं या काउंटर पर स्कैन कर सकते हैं। तो उसको आप जर्मन में कहेंगे können Sie das bitte an der Kasse scannen? Können Sie bitte, können Sie das bitte an der Kasse scannen? also जर्मन में इसको स्कानन ही पढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा अगर इंग्लिश से आप इसको लें तो आप स्कैनन भी कह देते हैं। सो मगर अगर इसको मैं एग्जैक्टली जर्मन में प्रोनाउंस करूँगा तो ये स्कानन बनेगा। सो können Sie das bitte an der Kasse scannen? können यानी कि can, Sie आप, क्या आप, दस इस चीज को, बिटे प्लीज, an der Kasse काउंटर पर, स्कैनन या स्कैनन इंग्लिश में स्कैनन, स्कैन कर सकते हैं। could you please scan this at the counter? क्या आप बराहे करम इसे काउंटर पर स्कैन कर सकते हैं। तो ये जर्मन में बनेगा können Sie das bitte an der Kasse scannen? हम बढ़ते हैं अगले फिक्रा की तरफ। क्या मुझे एक बैग मिल सकता है। यानी कि जब आप कोई बैग ढूंढ रहे हैं सुपरमार्केट में, जिसको शॉपिंग बैग कहते हैं, तो आप वहाँ पूछना चाहते हैं क्या मुझे एक बैग मिल सकता है। तो ये आप कैसे पूछेंगे, आप पूछेंगे könnte ich eine Tüte haben bitte? könnte ich eine Tüte haben bitte? könnte ich eine Tüte haben bitte? Can I have
a shopping bag or can I have a bag? Könnte ich eine Tüte haben? क्या मुझे एक बैग मिल सकता है? बिटे यानी कि प्लीज। और ट्यूटे कहते हैं जर्मन में बैग को। और यहाँ पर भी आप देखें जैसे कि हमने पिछले लेसन में सीखा था, मैं इसको ट्यूटे कह रहा हूँ और टूटे नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि यू के ऊपर उमलाउट है, 2 डॉट्स हैं, तो आवाज़ थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी। तो ये बनेगा ट्यूटे, ट्यूटे। Könnte ich eine Tüte haben, bitte? क्या मुझे एक बैग मिल सकता है? अगला सेंटेंस है क्रीप त्रीन काउंटर कहाँ है? जर्मन में सुपरमार्केट में बहुत से काउंटर्स होते हैं और आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि जो सबसे करीब काउंटर है वो कहाँ पे है, ताकि जो सामान मेरे पास है मैं इजीली उसको वहाँ तक लेके जा सकूँ। तो आप ये कैसे पूछेंगे कि करीब त्रीन काउंटर कहाँ है? आप पूछेंगे वो ist die nächste Kasse? Wo ist die nächste Kasse? Wo ist die nächste Kasse? वो का मतलब कहाँ, ist है, die nächste अगला, Kasse काउंटर। जो Kasse है उसको कहते हैं काउंटर और इसका आर्टिकल है die। वो ist die nächste Kasse? क्रीप त्रीन काउंटर कहाँ है? अगला फिक्रा है क्या आपके पास भी कस्टमर कार्ड है? कस्टमर कार्ड बेसिकली कोई भी ऐसा कार्ड सुपरमार्केट में आपको मिलता है जिसमें स्पेशल ऑफर्स आपको मिलती हैं या स्पेशल कंसेशन मिलती है। अगर आप सुपरमार्केट में या किसी भी शॉप में रजिस्ट्रेशन करवा लें तो डिपेंड करता है, अगर वो उसको ऑफर कर रहे हैं तो वो आपको एक कस्टमर कार्ड देते हैं। तो उस कस्टमर कार्ड के ज़रिए आपको एक सर्टेन परसेंटेज जो आपकी प्राइस है उसमें से ऑफ हो जाती है। तो अगर आपसे जो काउंटर पे जो भी उनका एम्प्लॉय बैठा होगा या बैठी होगी वो आपसे पूछेगी या पूछेगा कि क्या आपके पास भी कस्टमर कार्ड है, तो अगर होगा तो आप उसको देंगे तो आपको कंसेशन मिलेगी या जो भी उसकी ऑफ़र है वो आपको मिलेगी। तो वो आपसे ये सवाल कैसे करेगी? Haben Sie auch eine Kundenkarte? Haben Sie auch eine Kundenkarte? Haben Sie, have you, क्या है आपके पास? auch कहते हैं also जैसे होता है, eine Kundenkarte, क्या आपके पास भी एक कस्टमर कार्ड है? और कुंडे होता है जर्मन में कस्टमर और खाते कहते हैं कार्ड को, die Karte, कार्ड। So haben Sie auch eine Kundenkarte? क्या आपके पास भी कस्टमर कार्ड है? अगला फिक्रा है क्या आप मुझे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट दिखा सकते हैं? ये भी एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप जर्मनी में किसी सुपरमार्केट में जाएं या किसी भी शॉप में जाएं और आप कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो तो उसमें लाजमन उसके पीछे जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो एग्जैक्टली लिखे होते हैं, वरना वो प्रोडक्ट आपको सेल ही नहीं कर सकते। और अक्सर आप जब भी जर्मनी में कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो ख़ासतौर पर शुरू में आपको नहीं पता होता कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस प्रोडक्ट के, तो उसके पीछे एक सूठाठन लिखा होता है और उसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। तो अगर आप किसी से ये पूछना चाहें कि क्या आप मुझे इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखा सकते हैं, इस प्रोडक्ट में कहाँ है, तो आप ये कैसे पूछेंगे जर्मन में? आप कहेंगे Könnten Sie mir bitte die Zutatenliste zeigen? Könnten Sie bitte mir die Zutatenliste zeigen? Könnten Sie, can you, bitte, please, mir, मुझे, die Zutatenliste, the list of ingredients, ingredients की लिस्ट, zeigen, zeigen का मतलब होता है शो करना, दिखाना। सो क्या आप मुझे प्लीज Zutatenliste दिखा सकते हैं? Könnten Sie bitte mir die Zutatenliste zeigen? अगला फिक्रा है शॉपिंग कार्ट कहाँ है? शॉपिंग कार्ट कहाँ है? ये बेसिकली शॉपिंग की, जो आप जब जाएं सुपरमार्केट में जो छोटी सी वैगन होती है जिसमें आप सारा सामान डालते हैं उसको शॉपिंग कार्ट कहते हैं। तो
अगर आप जाएं और आपको ना मिल रहा हो तो आप किसी से पूछना चाहते हैं कि शॉपिंग कार्ट कहाँ पे है, शॉपिंग की जो वैगन है वो कहाँ पे है, तो आप ये जर्मन में कैसे पूछेंगे? वो गिप्ट एस einen Einkaufswagen? वो गिप्ट एस einen Einkaufswagen? वो का मतलब है कहाँ, गिफ्ट एस यानी कि इसको आप कहेंगे इंग्लिश में अवेलेबल, कहाँ मौजूद है, einen एक, Einkaufswagen Einkaufswagen जर्मन में Einkauf कहते हैं खरीदारी को, और वागन कहते हैं किसी वैगन को, किसी ट्रॉली को, या इस सूरत में शॉपिंग कार्ट को। तो Einkaufswagen का मतलब बनेगा ऐसी वागन जिसके साथ आप खरीदारी कर सकें। सो इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा Einkaufswagen। और जब भी आप दो वर्ड्स को जर्मन में कंबाइन करते हैं तो ये आप याद रखिए कि उसको कंबाइन करते वक्त आप दरमियान में दो वर्ड्स को, उसके दरमियान में एस लगा देते हैं, इसलिए ये बन गया Einkaufswagen। वो गिफ्ट एस einen Einkaufswagen, शॉपिंग कार्ट कहाँ है। और अब हम बढ़ते हैं अगले फिक्रा की तरफ, वो है माफ़ कीजिएगा क्या ये आइटम पेशकश पर है, यानी कि पेशकश से मुराद यहाँ ऑफ़र है। आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट जो आप ख़रीदना चाहते हैं आपको श्योर नहीं है कि वो क्या एक नॉर्मल प्राइस पे लगा हुआ है या वो रिड्यूस प्राइस में है, तो आप पूछना चाहते हैं माफ़ कीजिएगा क्या ये आइटम ऑफ़र पर है। तो आप इसको जर्मन में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे Entschuldigung, ist dieser Artikel im Angebot? Entschuldigung, ist dieser Artikel im Angebot? So, Entschuldigung ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है जर्मनी में, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। Entschuldigung, माफ़ कीजिएगा। ist dieser Artikel, क्या है ये आर्टिकल, im Angebot, ऑफर में। Entschuldigung, ist dieser Artikel im Angebot, माफ़ कीजिएगा क्या ये आइटम ऑफर पर है। और जो Angebot है उसका आर्टिकल होता है das Angebot, और यहाँ पर जो इन है वो इम में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि जो दस है उसको हमने देम में कन्वर्ट किया है, डाटिव लग गया है यहाँ पे, इसलिए इन देम को जब आप कंबाइन करें तो वो इम बनता है। तो ये भी जिन्होंने अभी तक डाटिव के बारे में पढ़ लिया उनके लिए ये रिवीजन है, और जिनको इसके बारे में अभी नहीं पता तो वो बिल्कुल परेशान ना हो, अगले आने वाले लेक्चर्स में हम इनको कवर करेंगे, डाटिव को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सो Entschuldigung, ist dieser Artikel im Angebot, माफ़ कीजिएगा क्या यह आइटम पेशकश पर है या ऑफर पर है। अगला सेंटेंस है बाथरूम कहाँ है। जर्मनी में ऑलमोस्ट हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाएंगे, किसी शॉप में, किसी शॉपिंग मॉल में या होटल में, किसी भी जगह आप कहीं भी जाएंगे तो लाजिमन वहाँ पे बाथरूम होता है, ये एक मस्ट है यहाँ पे। तो अगर आपको पूछना हो किसी भी जगह पर कि बाथरूम कहाँ है तो आप ये जर्मन में कैसे पूछेंगे? आप कहेंगे वो befinden sich die Toiletten, वो befinden sich die Toiletten। ये बेसिकली प्लूरल में है कि जो बाथरूम्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ, befinden sich आप कह सकते हैं मौजूद हैं या कहाँ मिल सकते हैं, die Toiletten, the toilets। वो befinden sich die Toiletten, बाथरूम या बाथरूम्स कहाँ हैं। अगला सेंटेंस है क्या आपके पास सेल्फ सर्विस काउंटर भी है। ये बेसिकली अक्सर सुपरमार्केट्स में क्योंकि रश अब ज़्यादा होता जा रहा है तो वहाँ पे अगर ऐसा काउंटर ना हो जहाँ पे एम्प्लॉय मौजूद हो तो सेल्फ सर्विस काउंटर भी होता है। तो आप अगर किसी से ये पूछना चाहें कि क्या आपके पास सेल्फ सर्विस काउंटर है और आप चाहते हैं कि आपकी शॉपिंग आप खुद से स्कैन कर लें, तो आप किसी से ये क्वेश्चन करेंगे क्या आपके पास सेल्फ सर्विस काउंटर भी है। तो आप ये कैसे कहेंगे? Haben Sie auch eine Selbstbedienungskasse? Haben Sie auch eine Selbstbedienungskasse?
Selbstbedienungskasse, Selbstbedienungskasse, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब आप Selbstbedienung और खासे को कंबाइन करेंगे तो दरमियान में एस लग जाएगा, दो वर्ड्स को आप कंबाइन कर रहे हैं। Haben Sie auch eine Selbstbedienungskasse? क्या आपके पास सेल्फ सर्विस काउंटर भी है? और ये बनेगा haben Sie auch, क्या है आपके पास, भी और auch है भी, eine एक, Selbstbedienung, selbst का मतलब होता है सेल्फ और Bedienung का मतलब होता है सर्विस, सेल्फ सर्विस। या haben Sie auch eine Selbstbedienung और एस लग गया जिस तरह मैंने पहले बताया था, और खासे का मतलब है काउंटर, सो सेल्फ सर्विस काउंटर। क्या आपके पास सेल्फ सर्विस काउंटर भी है? Haben Sie auch eine Selbstbedienungskasse? अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या आप मेरी खरीदारियों को पैक कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप मेरी शॉपिंग को पैक कर सकते हैं। तो ये बनेगा Könnten Sie bitte meine Einkäufe einpacken? Könnten Sie bitte meine Einkäufe einpacken? Könnten Sie bitte meine Einkäufe einpacken? Könnten Sie, could you, bitte please, meine Einkäufe, मेरी खरीदारियां या मेरी शॉपिंग, einpacken, जिस तरह पैक आप कहते हैं इंग्लिश में, तो वहां से ये वर्ड निकला है einpacken, to pack something. Könnten Sie bitte meine Einkäufe einpacken? क्या आप मेरी शॉपिंग पैक कर सकते हैं? क्या आप मेरी सही साइज मालूम करने में मदद कर सकते हैं? और ये बेसिकली मेरी लिखा गया है, तो आप इसको मेरा भी कह सकते हैं कि आप मेरा सही साइज मालूम करने में मदद कर सकते हैं। तो ये बनेगा Könnten Sie mir bitte helfen, die richtige Größe zu finden? Könnten Sie bitte mir helfen, die richtige Größe zu finden? Könnten Sie bitte mir helfen, die richtige Größe zu finden? क्या आप मेरी या मेरा सही साइज मालूम करने में मदद कर सकते हैं? अगला सेंटेंस है आप आज रात को कब बंद करेंगे, यानी कि आप आज रात को दुकान कब बंद करेंगे। तो जर्मन में आप कहेंगे Wann schließen Sie heute Abend? Wann schließen Sie heute Abend? Wann यानी कि कब, schließen बंद करना, Sie आप, heute आज, Abend. Wann schließen Sie heute Abend? आप आज रात को कब बंद करेंगे। अगला सेंटेंस है मैं अपनी जमाशुदा बोतलें यहाँ कहाँ दे सकता हूँ। ये बेसिकली जब भी आप जर्मनी में कुछ ड्रिंक्स लेकर आते हैं तो वो प्लास्टिक की बोतल्स में होती हैं जिसके ऊपर एक सर्टेन फंड होता है, तो जब आप वापस करें तो आपको 25 सेंट मिलते हैं। तो आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि मैं ये कहाँ पे दूंगा कि मुझे मेरा जो फंड है वो वापस मिल जाए, मैं अपनी जमाशुदा बोतलें यहाँ कहाँ दे सकता हूँ। तो जर्मन में आप कहेंगे वो kann ich hier meine Pfandflaschen abgeben? Wo kann ich hier meine Pfandflaschen abgeben? वो कहाँ, kann ich, can I, hier यानी कि here, meine मेरी, Pfandflaschen abgeben यानी कि ऐसी बोतलें जिस पे फंड है, मैं यहाँ पे कहाँ दे सकता हूँ। abgeben to give away something, किसी चीज़ को दे देना। वो kann ich hier meine Pfandflaschen abgeben? मैं अपनी जमाशुदा बोतलें यहाँ कहाँ दे सकता हूँ। अगला सेंटेंस है क्या कार्ड से अदायगी मुमकिन है। कई जगह पे सिर्फ वो आपसे कैश लेते हैं, बट अक्सर जगह पे कार्ड चलता है, और मगर अगर आप कंफर्म ना हो तो आप पूछेंगे कि क्या यहाँ पे मैं कार्ड से पे कर सकता हूँ। आप कहेंगे क्या कार्ड से अदायगी मुमकिन है, तो आप इसको जर्मन में कहेंगे ist es möglich mit Karte zu bezahlen? Ist es möglich mit Karte zu bezahlen? Ist es möglich, क्या ये पॉसिबल है, möglich यानी कि पॉसिबल, mit Karte, with the card, zu bezahlen, to pay. Is it possible to pay with the card?
क्या कार्ड से अदायगी पॉसिबल है, मुमकिन है? Ist es möglich, mit Karte zu bezahlen? अगला सेंटेंस है, माफ़ कीजिएगा, क्या आप मुझे चेकआउट का रास्ता दिखा सकते हैं, यानी कि काउंटर का रास्ता दिखा सकते हैं? तो आप कहेंगे जर्मन में, Entschuldigung, könnten Sie mir den Weg zur Kasse zeigen? Entschuldigung, könnten Sie mir den Weg zur Kasse zeigen? Entschuldigung, माफ़ कीजिएगा, könnten Sie mir, क्या आप मुझे, den Weg, रास्ता, der Weg होता है और यहाँ पे अक्यूजेटिव है, तो den Weg, क्या आप मुझे रास्ता, zur Kasse, काउंटर तक, zeigen, जो हमने पहले भी पढ़ा था, दिखाना, क्या आप मुझे काउंटर तक का रास्ता दिखा सकते हैं? Entschuldigung, könnten Sie mir den Weg zur Kasse zeigen? और अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ। जब आप सुपरमार्केट में जाएं तो आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स नज़र आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि जब आपने चीज़ें ढूंढनी हो तो उन डिपार्टमेंट्स को कैसे, आप कह लें उनका नाम क्या होता है, डिपार्टमेंट्स को कैसे पुकारा जाता है, आप किस नेम से जो डिपार्टमेंट्स हम उनको ढूंढेंगे, तो वो हम यहाँ सीखते हैं। फल और सब्जियाँ, यानी कि जब अगर आप फल और सब्जियां ढूंढ रहे हैं तो आप उसके डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस सेक्शन में जाएंगे, तो उस सेक्शन के ऊपर लिखा होगा ऑब्स्ट und Gemüse। ऑब्स्ट यानी कि फल, und और Gemüse। सो जब भी आप सब्जियां ढूंढने जाएं या फल ढूंढने जाएं तो आपने हमेशा सुपरमार्केट में इस सेक्शन को ढूंढना है, जो कि है ऑब्स्ट und Gemüse का। ऑब्स्ट und Gemüse, फल और सब्जियां। अगला है गोश्त और सॉसेजेस, यानी कि अगर आप मीट लेना चाह रहे हो तो उसका भी जो सेक्शन है उसको कहेंगे गोश्त और सॉसेजेस, यानी कि फ्लाइश und वुर्स्ट। फ्लाइश कहते हैं गोश्त को, und और वुर्स्ट यानी कि सॉसेजेस। तो अगर आपने गोश्त वगैरह खरीदना है सुपरमार्केट में तो वो आपको फ्लाइश und वुर्स्ट के सेक्शन में मिल जाएगा। अगला डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि चीज़, बटर, इस तरह की सारी चीज़ें जो दूध से बनती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप ये ढूंढें तो इसका भी जो सेक्शन है उसको कहते हैं मोलकेराई प्रोडक्ट। मोलकेराई प्रोडक्ट। तो इस सेक्शन के अंदर, मोलकेराई प्रोडक्ट के अंदर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगला, अगर आप ब्रेड या रोटी या बेकरी आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिलेगी ब्रोट und बकवारन के सेक्शन में। ब्रोट und बकवारन। ब्रोट यानी कि ब्रेड, und और बकवारन, बक कहते हैं, बाकन कहते हैं बेक करने को, और वारन कहते हैं किसी भी चीज़ को। बकवारन यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि बेक हुई हो। सो ब्रोट und बकवारन, रोटी और बेकरी प्रोडक्ट्स या ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स, ये आपको मिलेंगे इस सेक्शन में, जिस सेक्शन का नाम है ब्रोट und बकवारन। हम आगे चलते हैं। अगर आपने ड्रिंक्स लेने हो, यानी कि मशरूबात, तो आप गेट्रेंके का जो सेक्शन है, आप हमेशा एक शील्ड देखेंगे ऊपर लगी होगी गेट्रेंके, जहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे जाके आप जो है ड्रिंक्स ले सकते हैं। अगला, आपने अगर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लेने हैं, घर का सामान लेना है, तो जो उस सेक्शन है उसके ऊपर जो शील्ड लगी होगी वो होगी हाउसहाल्ट्सवागन। हाउसहाल्ट्सवागन यानी कि हाउसहाल्ट्सवागन के अंदर आपको सारी घर की चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपने सफाई की चीज़ें लेनी है, जिस तरह क्लीनिंग का सामान, तो वो मिलेगा राइनिगुंग्समिटल। इस सेक्शन में ये ऊपर लिखा होगा उसके, राइनिगुंग्समिटल। वहाँ से आपको सारी लाइक सोप एंड सर्फ और इस तरह की सारी चीज़ें, केमिकल्स, क्लीनिंग केमिकल्स, सारे आपको राइनिगुंग्समिटल के डिपार्टमेंट में या सेक्शन में मिल जाएंगे। फिर है ज़ाती देखभाल, यानी कि बॉडी केयर का सामान। इसको आपको जो सेक्शन है, इसको आप Körperpflege भी कहते हैं और ड्रोगरी आर्टिकल भी कहते हैं। सो Körperpflege, Körper कहते हैं बॉडी को और फ्लेगे कहते हैं केयर को, जैसे इंग्लिश में हम बॉडी केयर कहते हैं। इस डिपार्टमेंट में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और कई सुपरमार्केट्स में इसको ड्रोगरी आर्टिकल के नाम से भी
लिखा जाता है इस सेक्शन को। तो जब आपने कोई क्रीम्स वगैरह लेनी है, परफ्यूम्स लेने हैं, शेविंग वगैरह या सोप वगैरह नहाने के लिए, तो वो आप क्वेपर फ्लेके या ड्रोगरी आर्टिकल के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर आपने मज़े मज़े के खाने बनाने हैं तो आप जाएंगे Gewürze und Soßen के सेक्शन में। Gewürze und Soßen, Gewürze कहते हैं स्पाइसेस को, उनका मतलब और सॉसन यानी कि सॉसेस। तो यहाँ पे आपको सारे मसाले वगैरह और सॉसेस मिल जाएंगी। तो बेसिकली जब भी आप सुपर मार्केट में जाएं तो चंद मैंने आपको सेक्शंस के बारे में बता दिया। आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो आपने देखना है कि वो किस सेक्शन को बिलोंग करती है, और उस सेक्शन की शील्ड ऊपर लगी होती है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने बहुत से सेंटेंसेस सीखे। अगर आप किसी सुपर मार्केट में जाएं और ख़ास तौर पे शुरू में, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए आपको किसी से अगर पूछना हो, हमने मुख्तलिफ सवाल उसके लिए आज तैयार किए हैं। और उसके अलावा हमने सेक्शंस देखे हैं जो भी किसी सुपर मार्केट में होते हैं, जिन सेक्शंस के नीचे आप अपने प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। तो हमने आज उन सेक्शंस के नाम सीखे हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम सुपर मार्केट में जाएं, ऊपर जाके देखें, ऊपर लिखा होता है बड़े बड़े उसमें बड़ी बड़ी हेडिंग्स में लिखा होता है, सेक्शन के नेम्स लिखे होते हैं। वहाँ पे आप जाएं, देखें, उस सेक्शन के अंदर आपको आपकी जो भी मतलूबा चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। और इसके अलावा हमारा A1 का कोर्स इस वक्त जारी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे हमने सारे लेसन 1 से आगे एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाले लेसन्स के बारे में सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। जब आप हमारे लेसन्स एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आप बड़े आराम से जर्मन लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप सीख जाएंगे। अपना ख्याल रखें, इस लेसन को ज़हन नशीन करने की कोशिश करें। हम मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।